दोस्तों 31 अगस्त 1983 की रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर 23 वर्ष की नीली आंखों वाली युवती एलिस एफ्रा एमर्सन एब्ट ने कोरियन एयरलाइंस की सोल जाने वाली उड़ान 007 पर बैठने से पहले अपने पिता हांस एफ्रामेंस एब्ट को गले लगाया। ये जहाज ईंधन भरने के लिए जब अलास्का में एनकोरेज में रुका तो एलिस ने अपने पिता से फोन पर बात भी की। इस विमान पर सवार 61 अमेरिकियों में अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य लैरी मैकडोनाल्ड भी थे। जब विमान ने सुबह 4 बजे एनकोरेज से सोल के लिए उड़ान भरी तो विमान के चालक दल ने विमान को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। चालक दल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन विमान का ऑटो पायलट काम नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद विमान ने अपने निर्धारित रास्ते से भटककर सोवियत क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। सोल जाने के बजाय ये विमान 245 डिग्री का कोण बनाता हुआ तीर की तरह सोवियत संघ के पूर्वी तट की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद यात्रियों को एड्रेस सिस्टम पर एक विमान कर्मी की आवाज सुनाई दी, देवी और सज्जनों, हम लोग 3 घंटे के अंदर सोल के गेम्पो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस समय सोल में सुबह के 3 बज रहे हैं। लैंड करने से पहले हम आपको नाश्ता सर्व करेंगे। लेकिन ये विमान सोल में कभी उतर नहीं सका। जब तक कोरियन एयरलाइंस की उड़ान 007 सोवियत सीमा के पास पहुंची, वो अपने निर्धारित रास्ते से करीब 200 किलोमीटर भटक चुकी थी। रूस के डोलोस्क सोकोल हवाई ठिकाने के कमांडरों ने तुरंत 2 सोखोई Su-15 लड़ाकू विमान को इस विमान को रोकने के लिए भेजा। 007 के कॉकपिट में विमान कर्मियों को यह अंदाजा ही नहीं था कि सोवियत विमान उनके साथ साथ उड़ रहे हैं। पहले कोरियन विमान कामचक्टा के इलाकों को पार कर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में आ गया। लेकिन जब वो दूसरी बार सोवियत नियंत्रण वाले सखालिन क्षेत्र में घुसा तो सोवियत वायुसेना को लग गया कि ये विमान किसी सैनिक मिशन पर है। टोक्यो समय के अनुसार सुबह 3:26 पर AA-3 मिसाइल कोरियन विमान पर दागी थी। सोवियत मिसाइल के कुछ टुकड़े विमान के पिछले हिस्से में लगे थे, जिससे विमान के 4 हाइड्रोलिक सिस्टम में से 3 नष्ट हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद केबिन में प्रेशर कम नहीं हुआ और विमान के चारों इंजनों में उड़ान भरनी जारी रखी थी। ओसिपोविच ने नीचे कंट्रोल रूम में संदेश भेजा था, द टारगेट इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये विमान तब तक नष्ट नहीं हुआ था। क्षतिग्रस्त विमान ने अगले 12 मिनट तक उड़ान जारी रखी थी। उसके पायलटों ने विमान पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जहाज सखालिन के पश्चिम में मोनेरान द्वीप के पास समुद्र में गिर गया और उसमें सवार सभी यात्रियों के या तो परकच्चे उड़ गए थे या वो समुद्र के लहरों में डूबकर मर गए। दोस्तों ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिए।